मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ गंगा के अवतरण से लेकर गंगा सागर में समा जाने तक की चर्चा चली और तीनों का ये समावेश भी बताया गया कि तीन मूल चीज बताई है। हरिद्वार, हरिद्वार माने हरि का, ये देह हरि का द्वार है। इस देह में हरि मिलत हैं, हरि का द्वार मिला हुआ है। अब कोई व्यक्ति कहे हमें भगवान कैसे मिलेंगे, तो ये तो बड़ी मखौल की बात है। तो हरिद्वार माने जो सबके लिए सरल हो। गंगा का अवतरण ठीक है, गोमुख से हुआ, वहां यात्रा हर एक के बस की नहीं है, लेकिन हरिद्वार हर व्यक्ति भगवान के द्वार पाने के लिए ही तो ये देह मिला। दूसरी चर्चा चली प्रयागराज, जहां मिलन है, जहां यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन होता है और गंगा आत्मसात कर लेती है, अपने में समा लेती है। इससे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए थी कि संसार में आप हम लोग आए हैं, अनेक आत्माएं हमारे सामने विराजमान हैं, हम उन सबको भगवान का अंश मानकर आत्मसात करें। जो मूल चीज थी गंगा सागर, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इसको कितना समझने का, कितना जीवन में उतारने का। कल सुनने के बाद भी आपके मन में ये धारणा आई कि नहीं आई। गंगा सागर का मतलब समर्पण। गंगा कहाँ समर्पण कर रही है? जहां से आई है, जिससे उसका उत्पत्ति होती है। सोचिएगा, आप हम लोग भगवान को समर्पण करने में, पता नहीं, मुझे तो कई बार सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि जिसके हैं उसको अपना मानने में कष्ट हो रहा है। हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश, बताइएगा, लेकिन भगवान के साथ संबंध, भगवान को समर्पण करने में भी कष्ट। कितनी बार आपसे निवेदन किया गया, आप शरीर नहीं हो, लेकिन ये भ्रम नहीं मिट रहा।
ये नशा, ये पागलपन अभी तक पूरी तरह बना हुआ है। हे पुण्य आत्माओं, कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि शरणागति, समर्पण, अनन्यता, प्रेम सब एक ही चीज के नाम है। मैंने कल भी आपसे पूछा था, स्व और सबका भेद बना हुआ है। मैं और सब में कोई भेद नहीं है। भगवान ने तो कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं। लेकिन हमारी खोपड़ी में ये अपने पराये का भेद, तेरे मेरे का भेद निकलता नहीं। कारण हमने समर्पण नहीं किया, हमने शरणागति नहीं की। अब आप मुझे सोच के बताइएगा, जो अंग्रेजी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं, क्या वो ABCD 26 अक्षरों को पूरे अमेरिका में, क्या पूरे विश्व में किसी से पूछो, वो एक ही उच्चारण करते हैं? कोई भेद नहीं है, वहां कोई अंतर नहीं, सबने मान लिया। यानी वो हमारे अंदर बैठ गया, लेकिन हम परमात्मा के अंश हैं, ये नहीं बैठ पाया, ये नहीं बैठ पाया। और मैंने आपसे बहुत निवेदन किया कि बाकी सब छल कपट है। आत्मसमर्पण, अपने को आत्मा मानने के बाद बस फिर कुछ नहीं करना, जो करे सो हरि करे। जो करोगे, ध्यान दो, जो करोगे वो भगवान के निमित्त ही होगा। जैसे अभी हम लोग जो करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, ये आप सब लोगों का तजुर्बा भी होगा और ज्ञान भी होगा। हम जो करते हैं अपनों के लिए, अपना कौन इसका हमें पता नहीं। चलो आप परिवार के लोगों को अपना मानते हो, उसमें भी आपका क्या अपनापन है इसका भी ज्ञान नहीं। अब ये भूलें हम सुधारेंगे नहीं, ये अज्ञानता मिटाएंगे नहीं, ये पाप मरेगा नहीं, तो इस शरीर में आने का लाभ क्या मिला? तो कल की चर्चा के बाद स्व का और सबका भेद मिट जाना चाहिए। हमारे स्व के स्वार्थ, इच्छा और दूसरों के स्वार्थ की इच्छाओं के बीच परस्पर टकराव होता रहता है। हम यही चिंता बनी रहती है कि सब सुख का लाभ ना ले लें। यानी कितना स्वार्थ है हमारे अंदर। ऐसा ना हो मुझे ना मिले सबको मिल जाए। हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य शरीर मिल चुका, हरि का द्वार तो मिल चुका, और आपका प्रयागराज भी पूरा हो गया, मिलन भी हो गया। ये समर्पण कब होगा? ये शरणागति कब होगी? ये अनन्यता कब आएगी? अब आप कह रहे कोशिश। राजकुमार जी कई बार कहते हैं हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश। अरे बाबा, कोशिश किस चीज की कर रहे हो? आप बताओ किस चीज की कोशिश कर रहे हो? जो तुम हो उसे मानने की कोशिश कर रहे हो। यानी अज्ञानता मिटाने की कोशिश नहीं, जो हूं उसे मानने में कष्ट, उसके लिए अभ्यास। कैसी कमाल की चीज है। समर्पण ना होने के कारण ये सब चीजें बनी हुई हैं। अगर किसी भक्त के हृदय में कोई भी प्रश्न हो समर्पण के बारे में, गंगा सागर के बारे में, तो मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, आप खुल के पूछ लीजिएगा।
कोशिश तो उस चीज की जाती है जिसे पाने के लिए कहीं जाना हो, पहाड़ चढ़ना हो, समुद्र पार करना हो, भव सागर पार जाना हो। सोच के देखो, अब कोशिश तो कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं इसका पता नहीं, राम को खोजने चल दिए। इसलिए आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी के मन में कोई भी समर्पण का कोई भाव आ रहा हो कि मेरे समझाने में कोई कमी नजर आ रही हो, तो हे पुण्य आत्मा वह पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं वो मील का पत्थर। कारण क्या है? आपसे इतने वर्षों में मैंने ही कम से कम 1000 बार कहा होगा, तत्व ज्ञान, सत्य का ज्ञान। आपको अपना ज्ञान नहीं है, कमाल है। मैं कौन हूं ये भी नहीं पता, ये भी अभी तक भ्रम बना हुआ है, कैसा नशा चढ़ा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत कठिन नहीं है, पूरा प्रयत्न करूंगा सरल करने का, लेकिन नहीं समझ में आए तो आप सब पूछने के अधिकारी हैं। एक बार जिसका तत्व ज्ञान पक्का हो गया, ये तत्व ज्ञान क्या? 3 तत्वों का ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, अब मेरा कौन नहीं है, बस ये इसे तत्व ज्ञान कहते हैं। इसे कई नामों से बताया गया, लेकिन मैं तो सरलता से मैं कौन, मेरा कौन, अब मेरा कौन नहीं, इतना ज्ञान नहीं कर पा रहे। जिसको पक्का हो गया, बहुत ध्यान से सुनो, उसका कोई भी कुसंग, क्या मतलब, जिसे आत्मज्ञान हो गया वो वैशाल्य में जाके बैठ जाए, मदिरालय में जाके बैठ जाए, कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये माया नहीं बिगाड़ सकती। बस एक बार तत्व ज्ञान पक्का हो गया। और आपको अपने बारे में जानने और मानने में इतना कष्ट, अब आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। तत्व ज्ञान, ये वो ज्ञान एक एंटी रस्ट कोटिंग की तरह है। हम क्या करते हैं, जब कार नई परचेज करते हैं उस पर कोटिंग करा लेते हैं, मोबाइल लेते हैं उसके ऊपर स्क्रीन लगवा लेते हैं, एंटी रस्ट कोटिंग करा लेते हैं, मेरा मोबाइल खराब ना हो जाए, इसकी स्क्रीन खराब ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एंटी रस्ट कोटिंग की तरह की जाती हैं। उसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर दी जाती है जो उसके ओरिजिनल को मिटा नहीं सकती, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्व ज्ञान भी बिल्कुल यही है। एक बार ज्ञान हो गया मैं राम का, तो बस जीवन भर राम मेरे, मैं भगवान का, भगवान मेरे। मीरा को हो गया, मैं मानता हूं उसके गुरु रविदास जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, उसे विश्वास हो गया, उसे माया का
राजघराने का, पैसे का, काया का भ्रम मिट गया। उसी की धुन तो आप लगाते हो ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब देखिएगा, किसने पूछा इसका क्या मतलब हुआ? अरे मेरे तो गिरधर गोपाल मतलब जो भगवान का है वो मेरा है। जो चेतन है सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ना, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे धाम, मेरे भक्त, मेरे संत, ये सब मेरा परिवार है। इनमें कहीं भी आपका प्रेम हो जाए, किसी में अपनापन हो जाए, हो गई भगवत प्राप्ति। हम पता नहीं संत महात्माओं से क्या पाना चाहते हैं। हम मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्या मांगते हैं? संसार। गुरु जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। केवल तत्व ज्ञान न होने के कारण। और ये मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनंत जन्म गुजर गए हैं, ये जन्म बेकार मत करो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब ध्यान दीजिएगा, एंटीक रस्ट कोटिंग की तरह तत्व ज्ञान की परत, बहुत ध्यान से सुनो, तत्व ज्ञान की परत जिस जीव के अंतःकरण पर, गुरु पर आस्था और श्रद्धा, दृढ़ विश्वास की परत रूप से एक बार चढ़ गई, उसको कुसंग रूपी जंग, देखिए कमाल है, कुसंग रूपी जंग, माया रूपी संसार अपनी तरफ कभी आकर्षित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे खुल के पूछो कि क्या वजह है। तत्व ज्ञान में कहीं कष्ट हो तो मुझे बताओ, मेरे समझाने में गलती हो, मेरे समझाने का समझ नहीं आ रहा हो तो मैं अपना सुधार करने का प्रयत्न करूं। कोई कुसंग, कोई जंग, कोई माया रूपी संसार अपनी तरफ कभी आकर्षित नहीं कर सकता। सब में रहेगा, सबके साथ हंसेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, लेकिन सदा अपने को आत्मा और परमात्मा का मानेगा बस। देखो कितनी विचित्र चीज है। मैं तो जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उससे बड़ी जल्दी रिलीफ मिलता है, ये तत्व ज्ञान तो वो इंजेक्शन है जिसे सारी जिंदगी के दुख दर्द मिट जाते हैं। शरीर के कष्ट को क्या कहते हैं ऐसे भक्त? हट। मौत जिसके सामना कभी नहीं कर सकती, उसकी मृत्यु भी मंगलकारी होती है। वो कहता है प्रभु जी, ये माया का संसार, ये माया का शरीर कल का मरता आज मर जाए, क्योंकि मुझे तो पता चल गया मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं सहज रुखराशि हूं, राम मरे तो मैं मरूं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपको क्या पता जब शरीर में कष्ट होता है। अरे बाबा, अभी आप ही तो बोल रहे हो शरीर में कष्ट होता है, आप में तो कष्ट नहीं हो रहा। आप अपने को शरीर मानते हो, इसलिए आपको महसूस होता है। आत्मा मानो तो शरीर के दुख हैं, शरीर का कष्ट है, शरीर के रोग हैं। शरीर तो मरण धर्म है। अब बताइए, हम बचपन को रोक सके, जवानी को रोक सके? उसके लिए तो नहीं रोते बैठे हुए, हाय जवानी चली गई, हाय जवानी चली गई।
बताओ कोई कहता हो तो। बचपन चला गया कभी नहीं रोते, सच्चाई को स्वीकार करते हो। ये बीमारी भी शरीर के समाप्ति का एक कारण है, बुरा मत मानिएगा। और मैंने कहा कुसंग रूपी जंग, माया रूपी संसार अपनी तरफ कभी आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी, भीतर से ध्यान दो, संसार में रहता हुआ भी, परिवार में रहता हुआ भी, समाज में रहता हुआ भी, भीतर से वैरागी, ये है असली अंदर से वैरागी, हर क्षण हर अवस्था में अपने हरि गुरु का अनन्य शरणागत रहते हुए अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के लिए मन ही मन हर क्षण साधना करता होगा, करता रहेगा। साधना का मतलब क्या? कोई सिद्धि प्राप्त करनी है हमें? साधना का मतलब अपने तत्व ज्ञान को पक्का करना। और इस काल के सफर में बड़ा आनंद मिलना शुरू हो जाता है। मस्ती आ रही है, अरे बड़े मुस्कुरा रहे हो। लोग हमसे पूछते हैं, शर्मा जी आपका टाइम कैसे पास होता है? हमारा तो टाइम पास नहीं होता। मैंने कहा आप टाइम की कीमत को समझ नहीं रहे। हम कहते हैं टाइम बहुत, समय बहुत है, थोड़ समय बहुत कम बचा है। तत्व ज्ञान पक्का हो जाने के बाद भगवत प्राप्ति की लक्ष्य के लिए साधना के सफर के बीच में बला का आनंद मिलता है। क्षण क्षण प्रेम की अनुभूति और अंकुरित अनुभूति सफर के हर पड़ाव पर बढ़ते जाते हैं। आपका भगवान के साथ आनंद की, बताओ, आनंद मध्य सिंधु तब बासा। माना कि कल तक हम अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान नहीं था, हम दुखी थे, परेशान थे, टेंशन में थे, बेचैन थे, लेकिन आज तो तत्व ज्ञान हो गया। अब तो भगवान की गोदी में है। हमारे ऊपर लागू होता है। मुझे मछली का नहीं पता, अपना पता है कि मोहे सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मछली प्यासी, वो तो चलो समझ आता है, उसे तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें तो तत्व ज्ञान हो गया, हम भी परमात्मा की गोदी में, और दुखी, बहुत दुख की बात है। ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि अगर कोई अनन्य शरणागत भाव से भीतर से ये रियलाइजेशन कर ले, ध्यान से सुनो, अगर कोई अंदर से रियलाइजेशन कर ले, पूर्ण श्रद्धा संपन्न होकर पूर्ण विश्वास कर ले, हम शरीर नहीं भगवान का अंश जीव आत्मा है बस, तथा हमारा सभी नाते रिश्ते, ध्यान से सुनो, सभी नाते रिश्ते केवल भगवान और गुरु से हैं। उसको संसार से वैराग्य और भगवान तथा अपने गुरु में अटैचमेंट ना हो नहीं सकता। उसका अटैचमेंट भगवान के परिवार में हो जाएगा। हमारे गुरुदेव स्पष्ट कहे हैं कि साधना काल, यानी जब तक, ध्यान दो, साधना काल क्या? जब तक तत्व ज्ञान पक्का ना हो जाए, बस जब तक जीव को अनन्य तथा शरणागति का पालन करना ही होगा। आप बताइए, एक बार जिसके साथ संबंध बन गया तो बन गया, अब कोई मिटा सकता है? मां बेटे की बने ना बने, मरते दम तक
मां का नाम लेते उसी की शक्ल सामने आती है। पति पत्नी की बने ना बने, जीवन भर ना बने, लेकिन कोई पति का नाम लेगा तो किसकी शक्ल सामने आएगी? अब ऐसे ही तत्व ज्ञान होने के बाद प्रीतम की शक्ल सामने आएगी, प्यारे की शक्ल सामने आएगी। इसलिए मैंने कहा जब तक जीव को अनन्य शरणागति का पालन करना ही होगा, उसके बाद जब साधक को, जीव को तत्व ज्ञान गुरु कृपा से एक बार पक्का हो गया, हमेशा अनन्य और शरणागत हर हाल में अपने आप रहेगा। चाहे वो कितना भी गंदा वातावरण में ना पर जाए, किसी दूसरे की बात उसके कान में पड़ नहीं सकती। वो भीतर से अनन्य शरणागत अपने गुरु और इष्ट का ही रहेगा हमेशा। आप देख लीजिए, आपसे अभी भी कोई पूछ ले आपके पिताजी का नाम, आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपको शरीर का ज्ञान है, ऐसे आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, इस पर थोड़ा खुल के समझना होगा।